Hello everyone, welcome to Ovation Institute and I am Pallavi Das, your friend and guide. A very good morning to you all and I welcome you all to our YouTube channel. You're watching Ovation Institute and today we are again here. सुबह सुबह फिर से हम लोग आ गए हैं डेली डोज ऑफ वोकेबुलरी को लेकर जो कि बेस्ड है द हिंदू एडिटोरियल्स के ऊपर बेस्ड होता है. एवरी डे आई ब्रिंग टू यू top 10 vocabulary words that are taken from the Hindu and I also bring to you all 3 idiomatic expressions. 3 idioms हम लोग सीखते हैं रोज़. नए 3 idioms सीखते हैं. ऐसे कुछ idioms मैं चुन के निकालती हूँ जो एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट हो या फिर ज़्यादातर ये एग्ज़ाम्स में आने की टेंडेंसी इसकी हो. ऐसे कुछ इडियम्स हम लोग डिस्कस करते हैं. इस वीक हम लोग कलर इडियम्स कर रहे हैं. इफ़ यू फॉलो आवर वीडियोस रेगुलरली, अगर आप वोकैब का वीडियो रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको ज़रूर पता होगा कि इस वीक हम लोग कलर इडियम्स कर रहे हैं. ओके सो गाइज़, विदाउट एनी डीले, बिल्कुल डीले नहीं करके हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं विथ अ मोटिवेशन. अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता ही होगा, रेगुलरली वी स्टार्ट आवर डे, एवरी डे वी स्टार्ट आवर डे विथ अ मोटिवेशनल लाइन. मोटिवेट होने के लिए, मैं भी खुद मोटिवेट होने के लिए और आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं रोज़ एक मोटिवेशनल लाइन से स्टार्ट करती हूँ अपना सेशन. सो लेट अस सी व्हाट इज़ आवर मोटिवेशनल लाइन फॉर टुडे. For today, our motivational line is: if you really want to do something, you will find a way. If you don't, you will find an excuse. तो इस लाइन का मीनिंग क्या है ज़रा समझ लेते हैं जल्दी जल्दी. अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं, अगर आपका सच में कुछ करने का मन है, अगर आप सच में उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं जो आपका एम्बिशन है, जो आपका एम है, तो आप ज़रूर कोई ना कोई वे निकाल लोगे. वे मतलब रास्ता. तो आप ज़रूर उस तक पहुंचने का एक ना एक रास्ता आप निकाल लोगे. लेकिन अगर आप नहीं पहुंचना चाहते, आप अभी भी सोच रहे हो, आप बोल रहे हो नहीं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो आपको एक ना एक एक्सक्यूज़ ज़रूर मिल जाएगा. तो आपको पहले डिटरमाइंड होना पड़ेगा कि मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, मुझे खुद को यहाँ देखना है. इफ़ यू सेट योर गोल लाइक दिस, अगर आप अपने गोल को ऐसे सेट करोगे, देन यू विल देर विल नॉट बी एनी चांस, देर विल बी नो चांस ऑफ फाइंडिंग एन एक्सक्यूज़. तब कोई चांस नहीं होगा कि आप एक एक्सक्यूज़ निकालो. ठीक है, मैं कल बैठता हूँ पढ़ने, परसों बैठता हूँ, उसने आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, परसों भी नहीं हुआ, 2 दिन बाद बैठता हूँ, मैं पहले ये काम कर लेता हूँ, अपना बहुत झेला में फंसे हुए हैं, अभी बहुत टेंशन है माथे में, अभी पढ़ाई नहीं होगा. नो. So if you really want to do something, if you really want to achieve something in your life, if you really want to achieve your goal, if you really want to see yourself on that highest topmost position, then you will have to find a way. आप ही को कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा. कोई आपके लिए आने वाला नहीं है रास्ता निकालने के लिए. ज़िंदगी आपकी है, लाइफ आपकी है, आप ही को रास्ता निकालना पड़ेगा. आपको किस रास्ते से आपको जाना है ये भी आपको खुद ही को डिसाइड करना पड़ेगा. ओके. और चलना भी आप ही को है. कोई आपका होकर चलेगा और आपको वो चीज़ मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता. आपको ही चलना पड़ेगा उस रास्ते पर और आपको ही सक्सेस मिलेगा. ओके. सो द प्रोसेस इज़ अ सेल्फ डिपेंडेंट प्रोसेस. ओके. तो यहाँ पे डिपेंडेंसी का कोई जगह नहीं है. यहाँ पे आप अगर किसी के ऊपर डिपेंड करोगे अपने सक्सेस के लिए, देन दैट विल नॉट बी अ सक्सेस. आपको वो कभी नहीं मिलेगा. सो डू नॉट फाइंड एन एक्सक्यूज़. एक्सक्यूज़ मत ढूंढिए. कोई परेशानी बड़ा परेशानी नहीं होता है. आपको अगर कोई चीज़ चाहिए, आपको अगर अपने आप को कहीं पे देखना है, तो आपको वे निकालना पड़ेगा. यू विल हैव टू फाइंड आउट अ वे. रास्ता निकालना पड़ेगा. ऑल राइट. सो विद दिस मोटिवेशन फॉर टुडे, आज के इस मोटिवेशन के साथ हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट आवर सेशन. व्हाट इज़ आवर फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे? What is our first word for today? For today our first word is indigenous. Indigenous क्या है? Indigenous खुद एक एडजेक्टिव है. इंडिजिनस का मीनिंग क्या होता है? इंडिजिनस का मीनिंग होता है स्वदेशी. ओके.
इंडिजिनस का मीनिंग होता है स्वदेशी इन हिंदी, but if in English we want to understand in English, then that means originating or occurring naturally in a particular place or native. So I am a native woman means I belong from somewhere, from a village, or I belong from somewhere. Okay, so I am a native of Kolkata. If I say so, I belong from Kolkata. Okay, so my belonging is from Kolkata. So this is my particular place where I used to live in. Okay, I belong from Kolkata, and I took birth in Kolkata. What are the synonyms? The synonyms can be native, innate, inborn, primitive, congenital. Okay, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं. एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं एलियन, फॉरेन, ये सब एंटोनिम्स हो सकते हैं. इंडिजिनस को कैसे यूज़ करें सेंटेंस में? दे वर आवर इंडिजिनस पीपल्स, आवर फर्स्ट पीपल्स, आवर फर्स्ट स्पीकर्स. ओके, सो पीपल के साथ कभी एस नहीं लगता है. यू शुड नॉट राइट दिस. दे वर आवर इंडिजिनस पीपल, आवर फर्स्ट स्पीकर्स एंड आवर फर्स्ट हियरर्स. ओके, सो उन लोगों को कहा जा रहा है कि दे वर आवर इंडिजिनस पीपल, मतलब वो लोग नेटिव लोग हैं, वो लोग हमारे यहाँ के लोग हैं, हमारे यहाँ उनका बिलोंगिंग है, हमारे यहाँ वो बॉर्न हुए हैं. ओके, सो दे वर आवर इंडिजिनस पीपल, आवर फर्स्ट स्पीकर एंड फर्स्ट हियरर. ओके, what is the second word for today? Our second word is futuristic. फ्यूचरिस्टिक इज इटसेल्फ एन एडजेक्टिव. फ्यूचरिस्टिक खुद एक एडजेक्टिव है. फ्यूचरिस्टिक जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग आप कह सकते हैं भविष्य के बारे में कुछ भी. सो दैट इज फ्यूचरिस्टिक. In English you can say having or involving very modern technology or design. So having a very modern technology or involving in a very modern technology, that is called futuristic something. So ऐसा कोई चीज़ में आप involved हो जो future में आने वाला है, that is called futuristic. Okay, synonyms इसके हो सकते हैं innovative, modern, cutting edge, visionary. Alright, antonyms इसके हो सकते हैं old, retro. Okay, so how to use futuristic in a sentence? Let's see. It almost seems futuristic in design, but you can have it right now. तो ऐसे लग रहा है कि ये दिखने में लग रहा है कि इसका डिज़ाइन जो है वो फ्यूचरिस्टिक है. तो ऐसा कोई डिज़ाइन बनाया है कि जो फ्यूचरिस्टिक लग रहा है, मतलब अब आजकल वो नहीं चलेगा, अभी तक आया नहीं है बाज़ार में, जो कि फ्यूचर में आने वाला है ऐसा लग रहा है, लेकिन तुम उसको अभी भी पा सकते हो, बट यू कैन हैव इट राइट नाउ. ओके, व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे? हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंटिमिडेट. इंटिमिडेट खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है धमकाना. ओके, and in English if you want to understand in English, then the meaning of intimidate is frighten or overawe someone. मतलब बहुत ज़्यादा किसी को चौंका देना या किसी को बहुत ज़्यादा धमकी देना. ओके, सो स्पेशली इन ऑर्डर टू मेक देम डू what one wants. तो ऐसा कोई धमकी, जैसे कि मैं क्यों धमकी दे रहा हूँ तुमको, क्योंकि मुझे तुमसे एक काम करवाना है या मैं ये चाहती हूँ कि तुम करो. ओके, दैट इज़ वाई मैं धमकी दे रही हूँ. ओके, एंड यू आर नॉट, यू डोंट वांट टू डू दैट, राइट, इसीलिए मैं धमका रही हूँ तुमको. सिनोनिम्स इसकी क्या हो सकते हैं? सिनोनिम्स हो सकते हैं डिजार्टन, डिजमे, टेरिफाई, ये सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं. एंटोनिम्स हो सकते हैं प्लीज और प्रेज. ओके, सो हाउ टू यूज दिस वर्ड इन अ सेंटेंस? लेट्स सी. हर बॉस इंटिमिडेट्स हर. तो उसके जो बॉस है वो उसको इंटिमिडेट करते हैं, मतलब बॉस उसको धमकाते हैं, चाहे किसी वजह से हो, लेकिन उसकी बॉस उसको धमकाते हैं. Okay, so this is our first idiom for today. Let us see what is it. This is our first idiom. So this week we are doing color idiom. If you all know, this week we are doing color idioms, right? What is the idiom? Once in a blue moon. So what is the meaning of once in a blue moon? Once in a blue moon का मीनिंग क्या है? Once in a blue moon का मीनिंग है rarely, मतलब बहुत ही कम,
बहुत ही कम, मतलब रेयरली कोई घटना घटता है, रेयरली कोई आता है, रेयरली मैं जाती हूँ, बहुत कम अगर समझाना हो तो हम लिख सकते हैं वंस इन अ ब्लू मून। ओके, तो देखते हैं वंस इन अ ब्लू मून को सेंटेंस में कैसा यूज करें। द ट्रक ड्राइवर विजिट्स हिज किड्स वंस इन अ ब्लू मून। तो जो ट्रक ड्राइवर है वो उनके बच्चों से मिलते हैं बहुत ही ज़्यादा कम, तो उसको हम लोग रिप्लेस करके लिख सकते हैं वंस इन अ ब्लू मून। तो ट्रक ड्राइवर विजिट्स हिज किड्स वंस इन अ ब्लू मून मतलब बहुत ही रेयरली। ओके, व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट वोकैब फॉर टुडे? हमारा नेक्स्ट वोकैब है, आज का नेक्स्ट वर्ड है कूप। कूप जो है ये खुद एक नाउन है। ओके, कूप जो है ये खुद एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एन इंस्टेंस ऑफ सक्सेसफुली अचीविंग समथिंग डिफिकल्ट। तो सक्सेसफुली मैं ऐसा कुछ अचीव मैंने कर लिया है जो बहुत डिफ़िकल्ट था अचीव करना। ओके, तो सक्सेसफुली मैंने ऐसा कुछ अचीव कर किया है जो अचीव करना बहुत डिफ़िकल्ट है। ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं अकम्पलिशमेंट, अचीवमेंट, ट्रायम्फ। अकम्पलिशमेंट, अचीवमेंट और ट्रायम्फ। ट्रायम्फ मीन्स विनिंग समथिंग और सक्सेसफुल। एंटोनिम्स हो सकते हैं डिबैकल, failure, downfall, fiasco. Okay, these can be the antonyms. So how to use coop in a sentence? Coop को कैसे sentence में use करें? Since our team is usually eliminated early in the competition, we considered it a major coup when we won the championship. तो सिंस आवर टीम इज़ यूजुअली एलिमिनेटेड अर्ली इन द कॉम्पिटिशन, तो हमारे टीम को कंपटीशन से एलिमिनेट कर दिया गया था जब वो अर्ली स्टेज में था। ओके, तो इसीलिए तो मेरा जो टीम है, हमारा जो टीम है वो एलिमिनेट होते होते बचा था पहले प्रिलिमिनरी स्टेज में। तो जब हम चैम्पियनशिप जीत गए तो दैट वाज कंसिडर्ड, वी कंसिडर्ड इट एज अ मेजर कूप। तो हम लोगों ने उसको कंसिडर किया कि ये एक मेजर कूप था, मतलब बहुत ही बड़ा अचीवमेंट, हम लोगों ने बहुत ही बड़ा अचीव किया है कुछ। ओके, व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट वर्ड? लेट्स सी, आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ मेलो। मेलो जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है मधुर। इंग्लिश में कह सकते हैं स्पेशली ऑफ अ साउंड, फ्लेवर और कलर। तो स्पेशली ये मधुर चीज़ कहाँ अप्लाई होगा? कोई साउंड जो कि बहुत सूदिंग टू द ईयर, और से सम फ्लेवर जो बहुत ही अच्छा, मतलब टेस्ट, इट टेस्ट वेरी रियली नाइस व्हेन वी आर ईटिंग इट और टेस्टिंग इट। और या फिर कोई कलर जो कि आई सूदिंग है, दैट कैन ऑल्सो बी मेलो। ओके, सो मेलो जो वर्ड है वो साउंड के लिए भी जाएगा, फ्लेवर के लिए भी जाएगा, कलर के लिए भी जाएगा। ओके, सो प्लीजेंटली स्मूथ और सॉफ्ट को कहते हैं मेलो। फ्री फ्रॉम हार्शनेस, इसको भी मेलो कहते हैं, मतलब कोई साउंड जिसमें हार्शनेस नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट है, इसको भी मेलो कह सकते हैं। ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं यूफोनियस, मेलोडियस, मेलीफ्लुएंट। ओके, एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं रगड या फिर एब्रेडिंग या फिर ग्रफ या फिर एब्रेसिव या फिर हार्श। ओके, so how to use mellow in a sentence? Let's see. His mellow voice and his qualitative speech made everyone applaud him. Okay, so उसके उसके मेलो वॉइस ने, मतलब उसके मधुर आवाज़ ने, उसके सूदिंग वॉइस ने, एंड हिज क्वालिटेटिव स्पीच, और उसके जो स्पीच था, उसने जो स्पीच दिया वो इतना क्वालिटेटिव था, मतलब इतना इम्प्रेसिव था कि सब ने उसके लिए अपलॉड किया। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे? लेट्स सी, आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ हिएटस। हिएटस इज़ इटसेल्फ अ नाउन। हिएटस जो है एक नाउन है। इन हिंदी वी कैन से एक ठहराव। ओके, ठहराव। हिएटस का मीनिंग होता है हिंदी में एक ठहराव। इंग्लिश में कह सकते हैं अ पॉज और ब्रेक इन कंटिन्यूटी इन अ सीक्वेंस और एक्टिविटी। तो अगर कोई, तो शायद कोई एक्टिविटी चल रहा है तो वो एक सीक्वेंस में होता है, एक ऑर्डर में। ओके, तो वो ऑर्डर या सीक्वेंस ब्रेक हो जाना या ऑर्डर या सीक्वेंस तोड़ देना का मीनिंग होता है हिएटस। ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं पॉज, ब्रेक, इंटरवल, इंटरप्शन, सस्पेंशन, ये सारे हो सकते हैं इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं क्लोजर, जंक्चर, मिसफॉर्चून, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं। हाउ टू यूज हिएटस इन अ सेंटेंस? लेट्स सी।
द प्रोफेसर विल टेक हिज फैमिली ऑन अ लॉन्ग वैकेशन ड्यूरिंग हिज हिएटस। तो प्रोफेसर उनके फैमिली को, प्रोफेसर विल टेक हिज फैमिली ऑन अ लॉन्ग वैकेशन, प्रोफेसर उनके फैमिली को एक लॉन्ग वैकेशन में लेकर जाएंगे ड्यूरिंग हिज हिएटस, तो ड्यूरिंग हिज ब्रेक, ओके, सो दैट इज कॉल्ड ड्यूरिंग हिज हिएटस। Okay, so this is our next idiom. What is our next idiom? Let's see. This is again a color idiom. ये फिर से एक color idiom है. क्या है? Out of the blue. तो out of the blue का meaning क्या होता है? Out of the blue का meaning होता है suddenly. तो अचानक कोई घटना घटना, अचानक कोई कुछ हो जाना, उसका मीनिंग होता है आउट ऑफ द ब्लू। हम लोग इडियोमैटिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। ये जनरली हम लोग सेंटेंसेस में यूज़ करते ही हैं। ओके, आउट ऑफ द ब्लू समथिंग हैपेंड, मतलब सडनली समथिंग हैपेंड। ओके, हर एक्स बॉयफ्रेंड कॉल्ड हर आउट ऑफ द ब्लू ड्यूरिंग हर हनीमून। तो उसके हनीमून पे उसके बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड ने अचानक कॉल किया, सडनली। ओके, सो दैट मीन्स कॉल्ड हर आउट ऑफ द ब्लू। सो सडनली को रिप्लेस हम लोग कर सकते हैं आउट ऑफ द ब्लू इडियोमैटिक एक्सप्रेशन के साथ। ओके, व्हाट इज आवर नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे? हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? हमारा नेक्स्ट वर्ड है हीव। हीव जो है ये खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है उतार चढ़ाव। हीव का मीनिंग उतार चढ़ाव होता है। इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? लिफ्ट और हॉल समथिंग हेवी विथ ग्रेट एफर्ट। ओके, तो मतलब कुछ भारी चीज़ को उठाना विथ ग्रेट एफर्ट, बहुत सारा जोर लगाकर कोई भारी चीज़ को उठाने का मीनिंग होता है हीव। ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं हॉल, पुल, लग, ड्रैग, ये सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स हो सकते हैं पुश। Okay, so how to use heave in a sentence? Let's see. After he tried to heave the heavy weight above his head for the third time, the weak lifter decided to give up. तो आफ्टर ही ट्राइड टू हीव द हैवी वेट, तो शायद वो लिफ्टर था, ओके, वो हैवी वेट उठा रहा था। तो आफ्टर ही ट्राइड टू हीव द हैवी वेट अबव हिज हेड, जब वो हैवी वेट को अपने माथा से ऊपर उसने ऐसे उठाया फॉर द थर्ड टाइम। ओके, तो थर्ड टाइम जब उसने उठाया तो वो जो लिफ्टर था वो वीक था, तो उसने डिसाइड किया कि नहीं, मैं गिव अप कर दूंगा, मुझसे और नहीं होने वाला। ओके, what is our next word? Let's see what is our next word. Next word is reminisce. Reminisce is a verb. Okay, reminisce is a verb. See the spelling carefully. REMINISCE. It is reminisce. Okay, SCE, not reminisce मतलब बस SE या CE लिख देंगे, ऐसा नहीं है। सो द स्पेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। reminisce, आप जैसा देखिए प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग के जैसे नहीं हो रहा है। ओके, सो यू नीड टू कीप इन माइंड द स्पेलिंग ऑफ दिस reminisce. reminisce जो है ये खुद एक वर्ब है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है याद को ताज़ा रखना। इन इंग्लिश यू कैन से इंडल्ज इन इंजॉयबल कलेक्शन ऑफ पास्ट इवेंट्स। तो पास्ट इवेंट्स को रिकलेक्ट करने का इवेंट, ओके, जहाँ पे हम लोग रिमिनिस करते हैं और रिमिनिसेंस भी कहते हैं। ओके, मतलब पास्ट को रिकलेक्ट करने का मीनिंग इन जब हम लोग नाउन में लिखेंगे तो लिखेंगे रिमिनिसेंस। ओके, सिनोनिम्स इसके क्या हो सकते हैं? सिनोनिम्स हो सकते हैं रिकॉल, रिमाइंड। एंटोनिम्स हो सकते हैं डिसरिगार्ड या फिर इग्नोर। ओके, so how to use reminisce in a sentence? Let's see. As soon as the veterans get together, they reminisce about their service days. तो जब भी veterans who are called veterans who serve our country, veterans are those who are retired persons and who have served our country. Okay, तो वेटरन्स वो लोग होते हैं जिन लोगों ने हमारे कंट्री को सर्व किया है, चाहे वो एक सोल्जर हो, चाहे वो एक आर्मी हो, कोई भी हो, तो उन लोगों ने हमारे देश को सर्व किया है एंड दे आर नाउ रिटायर्ड पर्सन, सो दे आर कॉल्ड वेटरन्स। ओके, एज सुन एज द वेटरन्स गेट टुगेदर, जब वेटरन्स लोग सब गेट टुगेदर करते हैं तब वो रिमिनिस करते हैं अबाउट देयर सर्विस डेज। तो उनके सर्विस डेज के बारे में वो लोग सब मिलके रिकलेक्ट करते हैं, बातों को, पुराने यादों को ताज़ा करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड रिमिनिस। राइट, व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे? हमारा नेक्स्ट वर्ड आज का क्या है? हमारा नेक्स्ट वर्ड है लीवे। ओके, लीवे इज इटसेल्फ अ नाउन। लीवे खुद एक नाउन है, राइट, जिसका मीनिंग होता है हिंदी में झूठ या फिर
छूट या फिर यू कैन से गुंजाइश. ओके, in English you can say the meaning of leeway. In English the meaning of leeway, you can see the amount of freedom to move or act that is available. So जो अमाउंट ऑफ फ्रीडम अवेलेबल है टू मूव फ्रीली, फ्रीडम टू मूव मतलब मूव करने का जो फ्रीडम मिल रहा है, इसको कहते हैं लीवे दैट इज़ अवेलेबल. ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं फ्रीडम या फिर स्कोप. एंटोनिम्स हो सकते हैं कॉन्स्ट्रेंट या रिस्ट्रिक्शन. तो एंटोनिम्स देखिए, कॉन्स्ट्रेंट या रिस्ट्रिक्शन मतलब रोक के रखना, किसी को रिस्ट्रिक्ट करना, ये सारे हो सकते हैं इसके एंटोनिम्स. तो लीवे का मीनिंग क्या होता है? फ्रीडम. Okay, we can replace leeway by freedom. So how to use leeway in a sentence? Let's see. leeway को sentence में कैसे use करेंगे? My boss grants me leeway to make my own decisions. तो मेरे बॉस ने मुझे ऐसा छूट दे के रखा है कि मैं अपने खुद के डिसीशंस मैं ले सकती हूँ बॉस को बिना पूछे. तो मेरे बॉस ने मुझे ये छूट दिया है, मुझे ये फ्रीडम दिया है, मुझे ये स्कोप दिया है मेरे बॉस ने कि मैं खुद के डिसीजंस खुद ले सकती हूँ. दैट इज कॉल्ड लीवे. सो यू कैन रिप्लेस द मीनिंग ऑफ फ्रीडम बाय लीवे. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज आवर नेक्स्ट वोकैब फॉर टुडे? लेट्स से नेक्स्ट वोकैब हमारा क्या है? हमारा नेक्स्ट वोकैब है डीबेस. डीबेस जो है ये खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है अवमूल्यन करना, या फिर इन इंग्लिश यू कैन से रिड्यूस समथिंग इन क्वालिटी और वैल्यू. मतलब कोई चीज़ का क्वालिटी या फिर वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, मतलब कम हो रहा है, इसको कह सकते हैं डीबेस. ओके, सिनोनिम्स इसके लिख सकते हैं डिग्रेड, डिमीन, डिसग्रेस या फिर अंडरमाइन. एंटोनिम्स इसके लिख सकते हैं इनहेंस. ओके, तो डीबेस को सेंटेंस में कैसे अप्लाई करें? द पॉलिटिशियन ट्राइड टू डीबेस हिज राइवल्स गुड रेप्यूटेशन बाय स्प्रेडिंग फॉल्स रूमर्स अबाउट हिम. तो पॉलिटिशियन ने क्या किया? पॉलिटिशियन ने कोशिश किया अपने राइवल को, अपने राइवल मतलब अपने जो शत्रु है उनके अच्छे रेप्यूटेशन को ख़राब करने का उसने कोशिश किया. टू डीबेस हिज राइवल्स गुड रेप्यूटेशन, तो डीबेस उसके गुड रेप्यूटेशन को उसने डीबेस करने की कोशिश किया. मतलब डीबेस करना मतलब बहुत ही कम कर देना रेप्यूटेशन को. ओके, मतलब उसके रेप्यूटेशन को हार्म करने की उसने कोशिश की. उसके खिलाफ एक गलत और एक झूठा र्यूमर फैलाकर, र्यूमर मतलब झूठी अफवाह फैलाकर उसने उसको उसके गुड अच्छे रेप्यूटेशन को ख़राब करने की कोशिश की. तो इसको हम लोग डीबेस करने की कोशिश भी बोल सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ आवर लास्ट इडियम फॉर टुडे. दिस इज़ आवर लास्ट इडियोमैटिक एक्सप्रेशन. लेट्स सी ये क्या इडियम है आज का लास्ट इडियम. ये फिर से एक कलर इडियम है, ये भी एक कलर इडियम है. क्या है? पेंट द टाउन रेड. ओके, सो पेंट द टाउन रेड मतलब पूरे शहर को क्या लाल रंग से पेंट करेंगे? नहीं. ओके, व्हाट इज द इनर मीनिंग ऑफ दिस इडियोमैटिक एक्सप्रेशन? द इनर मीनिंग ऑफ दिस इडियम इज हैव फन. सो मज़े करने के मीनिंग इडियोमैटिक एक्सप्रेशन आप कह सकते हैं पेंट द टाउन रेड. नाउ पेंट द टाउन रेड को कैसे सेंटेंस में अप्लाई करें? इट्स फाइनली द वीकेंड. चलो अब वीकेंड आ गया है. ओके, तो वीकेंड आ गया है. लेट्स पेंट द टाउन रेड मतलब चलो मज़े करें. ओके, सो वी कैन से लेट्स हैव फन. So we can also replace this idiomatic expression by writing it's finally weekend. तो चलो weekend आ गया है, let's have fun, चलो मज़े करते हैं, let's have fun. अब have fun को अगर आपको रिप्लेस करना हो कोई idiomatic expression से चलो मज़े करते हैं, तो आप बोल सकते हैं let's paint the town red. चलो टाउन को रेड पेंट करते हैं, आप ये भी बोल सकते हो. लेकिन ये मत बोलिएगा कि लेट्स पेंट द टाउन रेड का मीनिंग होता है चलो टाउन को रेड पेंट करते हैं, बिल्कुल नहीं. सो यू शुड से लेट्स हैव फन. लेट्स हैव फन को आप रिप्लेस कर सकते हैं लेट्स पेंट द टाउन रेड. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेंट द टाउन रेड? द मीनिंग ऑफ पेंट द टाउन रेड का मीनिंग है हैव फन. Alright guys, I guess you liked the session and it was useful for you. This was our 10 top vocabularies from the Hindu editorials and 3 idiomatic expressions depending on from the perspective of your examinations, जो कि बहुत important है. You should go through these idioms very carefully and very necessarily. You should do it. And if you like the video, then do like and subscribe our channel. If you are new to our channel, then please subscribe, and yes, don't forget to hit the bell icon so that you get all the recent updates. And yes,
yes, do comment on our videos. Your comments are very useful for us, very essential for us. Yeah, do liking our videos, comment our videos, share it with your friends, share as much as possible to those who need these videos, who are preparing for government jobs, who are preparing for competitive examinations, who are preparing for entrance examinations. Do share these videos with them, and yes, keep liking, keep watching. Thank you. See you next day.